हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर सीरीज प्रोग्रामिंग विद पाइथन। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इन पाइथन इज अ सिंबल और अ कीवर्ड used to perform operation on variables and values called as operands, and it enables mathematical computation, value comparison, logical decision making. इट मीन्स ऑपरेटर यहाँ पे एक सिंबल की तरह काम करता है जो कि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपके वेरिएबल और वैल्यूज के ऊपर। तो चलो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ। लेट्स राइट a इज इक्वल टू 2 प्लस 3। अब देखो इस पर्टिकुलर कोड में कौन सा यहाँ पे ऑपरेटर है एंड कौन सा ऑपरेंड है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू साइन है जिसकी मदद से हम यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक प्लस साइन है जिसकी मदद से हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, इन दोनों सिंबल को हम यहाँ पे ऑपरेटर कहते हैं। एंड ऑपरेंड क्या है? यहाँ पे जो a है हमारा वेरिएबल एंड ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 एंड 3, इन्हें हम यहाँ पे ऑपरेंड कहते हैं। यानी इन पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पे ऑपरेंड कहते हैं। एंड जिनकी मदद से हम यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उनको हम यहाँ पे ऑपरेटर्स कहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन। सो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन पाइथन। यहाँ पे देखो मैंने हर एक ऑपरेटर का नाम लिखा है एंड उसके आगे उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो हम एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अवर वैल्यूज। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अर्थमेटिक के अंदर आप यहाँ पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रिंट 5 प्लस 4 एंड यहाँ पे देखो सिंपल एडिशन हमने की है। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रिंट 5 माइनस 4 एंड ये हो गया हमारा एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। एंड इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बस आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सिंबल यूज करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड नेक्स्ट आई विल राइट प्रिंट 60 डिवाइड बाय 8 एंड दिस इज आवर डिवीजन। तो यहाँ पे हमने बेसिक ऑपरेशन कवर कर लिए। अब इनके अलावा भी और मैथमेटिकल ऑपरेटर रहते हैं, जैसे कि फ्लूअर डिवीजन। फ्लूअर डिवीजन क्या करता है? ये आपके डिवीजन की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पे ये लास्ट नंबर को यहाँ पे राउंड ऑफ कर देता है। इफ आई राइट 60 डिवाइड बाय 7, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 8.57। लेट्स डू द सेम थिंग विथ फ्लूअर डिवीजन ऑपरेटर्स। 60 डिवाइड बाय 7 एंड हमें सिर्फ 8 देखने को मिल रहा है। यानी फ्लोर डिवीजन क्या करता है? डेसिमल के बाद यहाँ पे जो भी नंबर है उसे यहाँ पे राउंड ऑफ कर देता है टू द लोअर नंबर। यानी अगर 8.1 भी है तो वो 8 हो जाएगा, अगर 8.9 भी है तो वो भी यहाँ पे 8 हो जाएगा। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आई राइट 100 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे देखो 33 हो गया। अगर हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 100 डिवाइड बाय 3 विल बी 33.33। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे वापस से राउंड ऑफ हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा रेज टू पावर, या फिर एक्सपोनेंट भी जिसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ पे रेज टू पावर दिखाने के लिए हम यूज करेंगे डबल स्टार को, 7 रेज टू 2 एंड ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। चलो और एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। लेट्स राइट 5 रेज टू 3। इसका आउटपुट आ गया हमारा 125। दिस इज सिमिलर टू राइटिंग 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। दिस इज सिमिलर टू राइटिंग 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हो गया हमारा रेज टू पावर वाला ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलो। इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की मदद से हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। 20 मॉड्यूलो 3। लेट्स प्रिंट दिस पर्टिकुलर आउटपुट एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 2। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट 20 मॉड्यूलो 5। इसका आउटपुट आप गेस करो क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यहाँ पे कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट कोड था हमारा 20 मॉड्यूलो 6।
तो यहाँ पे देखिए बिहाइंड द सीन्स वी आर डूइंग 20 डिवाइड बाय 6, 6 3 18 एंड लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन। तो 2 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा आपको ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हमने लिखा 20 मॉड्यूलो 5, सो व्हाट वी आर डूइंग 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 20 एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो है 0। तो इस तरीके से ये मॉड्यूलो ऑपरेटर बिहाइंड द सीन काम करता है। तो ये हो गए हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब मैं आपको इन ऑपरेटर्स को यहाँ पे कंबाइन करके दिखाता हूँ। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेल एंड आई विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड, प्रिंट दिस, एंड यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे 11 आ रहा है। अब देखो इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हो क्या रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज बेसिकली 6 एंड देन वी आर एडिंग 6 प्लस 5। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये जो एडिशन है वो यहाँ पे पहले हो, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ऐड करो, जिससे होगा क्या, हम यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे एडिशन को पहले देंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। सो लेट्स सी द आउटपुट एंड यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5 यहाँ पे हो गया 8, 8 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 16। यानी कि इस पर्टिकुलर रूल को हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर फॉलो करते हैं, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। दिस टाइम वी विल डू 44 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 एंड यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो है 42.66। यहाँ पे देखिए पहले डिवीजन हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखने को मिली। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन हो, अगेन यू नीड टू ऐड दिस ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन होगा 44 माइनस 4 दैट इज 40 डिवाइड बाय 3 दैट इज 13.3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉडमास रूल को अप्लाई करते हैं इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के ऊपर। आप इन ऑपरेटर्स को अलग अलग नंबर्स के साथ यहाँ पे ट्राई आउट करो, जिससे ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑपरेटर यहाँ पे आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। सो आई एम गोइंग टू कॉल x is equal to 20 and this particular is equal to act as a assignment operator। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल रहता है एंड राइट साइड पे आपकी यहाँ पे वैल्यू रहती है। तो इसी तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर को हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके दिखाऊंगा। लेट्स राइट अ न्यू कोड, x इज इक्वल टू x प्लस 3। अब देखो इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, हमारी पुरानी x की वैल्यू है यहाँ पे 20 एंड हमें यहाँ पे इस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। यानी नए x की वैल्यू होगी यहाँ पे 20 प्लस 3 दैट विल बी 23। सो लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड यहाँ पे देखो लेट मी प्रिंट दिस x एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 23। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड लाइक दिस, हम इस कोड को ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट x प्लस इज इक्वल टू 3 एंड ये कोड भी हमारा सेम काम करेगा जो हमारा x प्लस 3 यहाँ पे कर रहा था। सो लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 26। पहले हमारी वैल्यू अपडेट होगी, कितने हो गई थी 23, 23 प्लस 3 इज बेसिकली 26। तो इस तरीके से हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। अर्थमेटिक नहीं, आप इसको किसी और ऑपरेटर के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। इसके और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। Let me do y is equal to 5 and let me write y is equal to y minus 3, print this particular y and यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो है 2। Now instead of writing like this, मैं क्या करूँगा, हमारे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को यहाँ पे is equal to के साथ में कंबाइन कर दूंगा। So it will look something like this and इस पार्ट को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। या ये चीज आप यहाँ पे बाकी किसी भी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। लेट मी डू दिस विथ अवर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, z इज इक्वल टू 4 एंड z स्टार इज इक्वल टू 6, प्रिंट z, 4 6 24।
तो आई होप आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर के वेरिएशन यहाँ पे समझ में आए होंगे। आप क्या करो, इन बाकी ऑपरेटर्स के साथ भी ट्राई आउट करो। लेट्स ट्राई आउट विद दिस मॉड्यूल ऑपरेटर, दिस पावर ऑपरेटर and division operator, fluid division operator. You can combine this with our assignment operator and write it like this. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जैसे कि नाम है कंपैरिजन, इसका ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलो दो वेरिएबल्स से हम स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक द वेरिएबल m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 9। लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड। अब इनके ऊपर हम यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर लगा के देखेंगे। पहला ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर, सो m ग्रेटर देन n। लेट्स प्रिंट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। यहाँ पे हमारी m की वैल्यू है 4 एंड n की वैल्यू है यहाँ पे 9। सो व्हाट वी आर राइटिंग इज 4 ग्रेटर देन 9। तो इसका आउटपुट आएगा हमेशा बुलियन वैल्यू, दैट इज फॉल्स, बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 9। लेट्स राइट m लेस देन n एंड ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू आएगी बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4। और कौन कौन से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेट्स चेक। m इक्वल टू n, इट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर सेइंग 4 इज इक्वल टू 9। तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे वापस से फॉल्स आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे 9 के इक्वल नहीं है। अगर दो वैल्यू इक्वल है तो इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू आता है। इफ आई जस्ट राइट प्रिंट 5 इज इक्वल टू 5, हमें यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है। इसका ही अपोजिट ऑपरेटर है यहाँ पे नॉट इक्वल टू। सो इफ आई राइट प्रिंट m नॉट इक्वल टू n, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज करते हैं एंड इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि 4 एंड 9 यहाँ पे इक्वल नहीं है। चलो किसी और एग्जांपल के साथ में इसको ट्राई आउट करते हैं जहाँ पे वैल्यू सेम है। इफ आई डू प्रिंट 4 नॉट इक्वल टू 4, इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। तो ये हो गए हमारे मेन कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आप यहाँ पे दो कंपैरिजन ऑपरेटर को भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आई राइट प्रिंट 4 लेस देन इक्वल टू 5, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं 4 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। अगर आप 5 भी लिखोगे तो इसका आंसर भी यहाँ पे ट्रू ही आएगा। यानी ये ऑपरेटर यहाँ पे दो कंडीशन चेक करता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड एंड बेसिकली लेफ्ट साइड लेस देन राइट साइड। और एक एग्जाम्पल मैं आपको ग्रेटर देन का दिखाता हूँ। इफ आई राइट प्रिंट m ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमारा m के अंदर कौन सी वैल्यू है 4, विच इज बेसिकली नॉट ग्रेटर देन आवर n। इफ आई राइट n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा। एंड सेम चीज अगर आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर m, यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा तो इसका भी आउटपुट यहाँ पे ट्रू ही आएगा। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। So let's start with the question, what is logical operator in Python? If I try to define it, it will look something like this. Logical operators are used to combine or modify condition. अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, एक है हमारा लॉजिकल, दूसरा है हमारा कंडीशन। अब लॉजिकल का मतलब क्या होता है रियल वर्ल्ड में? लॉजिकल मीन्स यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रीजन प्रोवाइड कर रहे हो। सो इफ आई ट्राई टू राइट द मीनिंग ऑफ लॉजिकल हियर, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, बेसिकली मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो ये है सिंपल आइडिया ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड कंडीशन को मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करूंगा? अब पाइथन के अंदर यहाँ पे दो ही कंडीशन रहती है, यानी हर एक कंडीशन का यहाँ पे दो ही आउटपुट हो सकता है। एक तो वो कंडीशन ट्रू रहेगी, दूसरी वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स रहेगी। तो यहाँ पे हम इन्हीं दो कंडीशन को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की मदद से कंबाइन करना चाहते हैं। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इफ आई हैव दिस वेरिएबल n
जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिखता हूँ। बेसिकली n इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इज बेसिकली लेस देन 10, तो ये हो गई मेरी सेकेंड कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशन को मैं यहाँ पे कंबाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करूंगा। पाइथन के अंदर यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। इन तीनों ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे कंडीशंस को कंबाइन और या फिर मॉडिफाई कर पाते हैं। तो चलो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूँ कि व्हाई वी एक्चुअली नीड दिस लॉजिकल ऑपरेटर एंड हम किस सिनेरियो में इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। सपोज करो आप किसी थिएटर के अंदर यहाँ पे मूवी देखने जा रहे हो। अभी के टाइम पे यहाँ पे धुरंधर ये मूवी चल रही है। लेट्स से आप यही मूवी देखने थिएटर के अंदर जा रहे हो। अब थिएटर के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास सबसे पहले टिकट होना यहाँ पे मैंडेटरी है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड है आपका एज यहाँ पे 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि धुरंधर ये यहाँ पे ए रेटेड मूवी है, तो इसको देखने के लिए आपका एज 18 प्लस होना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे एंड इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको थिएटर के अंदर एंटर करने के लिए और ये मूवी देखने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप यहाँ पे थिएटर के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास टिकट नहीं है तब भी आप थिएटर के अंदर नहीं जा पाओगे। अगर आपका एज 18 प्लस नहीं है तो भी आप यहाँ पे थिएटर के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। यानी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे इस टिकट काउंटर के ऊपर चले गए हो टिकट खरीदने, एंड वहाँ से आपको कैशियर पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करोगे टिकट का। तो आपको दो ऑप्शन वो दे रहा है। आप या तो एक तो कैश से पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे कार्ड का यूज कर सकते हो। तो आपको दो ऑप्शन उस पर्टिकुलर कैशियर द्वारा दिए गए, आइदर यू विल पे बाय कैश और यू विल पे बाय कार्ड। तो इस पर्टिकुलर सीन में हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इनमें से एक ही मेथड का यूज कर सकते हो टू डू द पर्टिकुलर पेमेंट। आइदर यू विल चूज दिस कैश और यू विल चूज दिस पर्टिकुलर कार्ड। यू कांट यूज बोथ दिस मेथड, यानी और इस ऑपरेटर के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, आइदर यू विल पे बाय कैश और यू विल पे बाय कार्ड। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट का बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपका एज यहाँ पे 18 प्लस नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट अलाउड है। इफ यू आर नॉट 18 यू आर बेसिकली नॉट अलाउड। अब नॉट एग्जैक्टली अपोजिट रहता है आपके यहाँ पे किसी भी कंडीशन का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट नॉट ट्रू, दैट एक्चुअली मीन्स फॉल्स, एंड इफ आई राइट नॉट फॉल्स इट मीन्स ट्रू। तो जो भी आपकी कंडीशन है उसका अगर आपको अपोजिट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉट इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रूथ टेबल दिखाता हूँ जिसको आपके यहाँ पे हाई स्कूल के अंदर देखा होगा। यहाँ पे देखो एंड और ऑपरेटर के ऊपर आपको फोकस करना है। पी एंड क्यू हमारे यहाँ पे दो इनपुट्स है, इनको आप यहाँ पे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 यहाँ पे समझो। अब एंड ऑपरेटर के लिए हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब पहले रो के अंदर हमें यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू नजर आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए आउटपुट में आपको यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है तो वापस से हमें आउटपुट के अंदर फॉल्स देखने को मिलेगा। सेम चीज हमें नेक्स्ट रो में भी देखने को मिल रही है। एंड लास्ट रो के अंदर अगर दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फेल होती है तो यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर फॉल्स देखने को मिलेगा। इसको आप मूवी थिएटर वाले एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका एज 18 प्लस है एंड आपके पास टिकट है तो आपको थिएटर के अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको थिएटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो और के अंदर जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है। अगर आपकी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है तब भी और के अंदर हमें ट्रू ही आउटपुट देखने को मिलता है। सेम चीज अगर पहली कंडीशन फॉल्स है एंड दूसरी ट्रू है तब भी हमें ट्रू ही आउटपुट में देखने को मिलेगा। अगर दोनों ही कंडीशन फेल कर रही है तब हमें यहाँ पे आउटपुट के अंदर फॉल्स देखने को मिलेगा। एंड नॉट का एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल जुपिटर नोटबुक के अंदर रन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दो कंडीशन लिखूंगा। पहली कंडीशन है हमारी लेट्स राइट 10 इज ग्रेटर देन 5, एंड सेकेंड कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 इज लेस देन 9। अब ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब एंड ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे। So I'm going to write print 10 greater than 5
एंड 6 लेस देन 9। अब आप गेस करो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू इज गोइंग टू गिव यू आउटपुट एज ट्रू। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि आपकी जो पहली कंडीशन है 10 ग्रेटर देन 5, उसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ रहा है, एंड वी आर जस्ट डूइंग ट्रू एंड ट्रू। जो सेकंड कंडीशन है उसका भी आउटपुट यहाँ पे ट्रू है, एंड इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू ही आता है। अगर इस कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज करें, एक कंडीशन को मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, so I'm just going to write 4 instead of 10. Let's run this particular code. एंड यहाँ पे हमें आउटपुट के अंदर फॉल्स देखने को मिल रहा है। अब बिहाइंड द सीन वापस से क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग बेसिकली फॉल्स एज अ फर्स्ट आउटपुट एंड ट्रू फ्रॉम अ सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों का आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आता है, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू यहाँ पे फॉल्स आउटपुट को क्रिएट करते हैं। यही सेम चीज हमने ट्रूथ टेबल के अंदर भी देखी थी कि एंड ऑपरेटर के लिए आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन फेल कर जाती है तो वहाँ पे आउटपुट के अंदर आपको फॉल्स देखने को मिलता है। अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी यहाँ पे ऐड करेंगे, लेट मी जस्ट राइट वन मोर कंडीशन, एंड 7 इज इक्वल टू 7 विच इज अगेन ट्रू, तो भी उसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आएगा। यानी एक भी कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आप कितनी भी ट्रू कंडीशन लिखो, आउटपुट हमेशा यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। और एक हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स राइट द सिचुएशन वेयर बोथ द कंडीशन आर फॉल्स। लेट मी कॉपी दिस कोड वंस अगेन, एंड यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ, एंड हमें वापस से यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। यानी फॉल्स एंड फॉल्स का आउटपुट भी हमेशा फॉल्स ही आता है। सो इफ यू डू फॉल्स एंड फॉल्स, इट इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट फॉल्स। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर के लिए। अब हम करते हैं हमारे और ऑपरेटर के लिए। और के लिए भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इफ यू हैव बोथ कंडीशन एज ट्रू, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ट्रू एज द आउटपुट। यानी और के लिए भी इफ यू आर गोइंग टू राइट ट्रू और ट्रू, आउटपुट हमेशा आपको ट्रू ही देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन को देखते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है एंड सेकेंड यहाँ पे ट्रू है। तो लेट्स डू दिस, 10 लेस देन 5, एंड यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यानी और के लिए यहाँ पे एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो भी आउटपुट हमेशा ट्रू ही आता है। सो इफ यू राइट फॉल्स और ट्रू, आउटपुट के अंदर हमेशा आपको ट्रू देखने को मिलेगा। इफ आई एम गोइंग टू राइट ट्रू और फॉल्स, उसका भी आउटपुट हमेशा यहाँ पे ट्रू आता है। सिर्फ यहाँ पे जब दोनों कंडीशन फेल हो जाती है तब आपको यहाँ पे फॉल्स एज अ आउटपुट देखने को मिलता है। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट फॉल्स और फॉल्स, आई एम गोइंग टू गेट आउटपुट एज अ फॉल्स। अब हम आते हैं हमारे नॉट ऑपरेटर की तरफ। नॉट के लिए बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपकी कंडीशन ट्रू है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं, इफ आई जस्ट राइट नॉट 10 ग्रेटर देन 5, इसका आउटपुट देखो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, इसलिए आउटपुट के अंदर यहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिल रहा है। सो नॉट ट्रू इज बेसिकली फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को फेल करूँ यानी कि नॉट फॉल्स, तो अब आउटपुट के अंदर आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। यानी जो भी कंडीशन आप लिख रहे हो उसके एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तीनों हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इट कंपेयर्स ऑब्जेक्ट्स मेमोरी लोकेशन। तो इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि क्या यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होता है पाइथन के अंदर, एंड कैसे हम उसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द एग्जांपल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे pythontutor.com इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। ये वेबसाइट आपको पाइथन कोड को विजुअलाइज करने में यहाँ पे हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। x इज इक्वल टू वन लिस्ट विच कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3। लिस्ट इज बेसिकली अ डेटा टाइप इन पाइथन, जिसके अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक सेकेंड लिस्ट बनाता हूँ y, जिसके अंदर भी यहाँ पे सेम ही एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर को कॉल करेंगे, जो कि है इज, जिसकी मदद से हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने वाले हैं।
तो इस ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं. लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन. अब वन स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे. तो पहले स्टेप में हमारा जो पहला वेरिएबल है x इज इक्वल टू दिस लिस्ट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3, इस स्टेप को हम रन करते हैं. अब जैसे मैंने इस स्टेप को रन किया, बिहाइंड द सीन देखो क्या हो रहा है. पाइथन अपने मेमोरी के अंदर यहाँ पे सेव कर रहा है कि वेरिएबल x के अंदर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है 1 2 3. नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज़ हम यहाँ पे y इस वेरिएबल के साथ कर रहे हैं. अब वेरिएबल y के लिए आपके मेमोरी के अंदर यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है जिसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं. अगर आप इस मेमोरी एलोकेशन को ध्यान से देखो, हमारा x वेरिएबल यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है जिसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 ये वैल्यू स्टोर हो रही है. एंड y हमारा वेरिएबल यहाँ पे एक अलग लिस्ट की तरफ यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है. यानी मेमोरी के अंदर ये दोनों लिस्ट यहाँ पे अलग अलग स्टोर हुआ है, यानी इनका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे अलग है. इफ आई रन दिस नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड x इज y, यहाँ पे हमें आउटपुट के अंदर फॉल्स देखने को मिल रहा है. अब देखो इन दोनों वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे सेम ही वैल्यू को स्टोर किया है विच इज़ अवर लिस्ट 1 2 3. फिर भी जब मैंने यहाँ पे x इज y यहाँ पे कॉल किया तो हमें यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन यहाँ पे अलग है. इफ आई क्रिएट वन मोर वेरिएबल हियर कॉल्ड एज z इज इक्वल टू x, print z is x. Now let's run this particular code. यहाँ पे देखो वापस से हमारा x ये वेरिएबल के अंदर 1 2 3 ये वैल्यू मेमोरी अलोकेट हो गई. सेकंड है हमारा y वेरिएबल जिसके अंदर अगेन यहाँ पे 1 2 3 ये वैल्यू अलग से यहाँ पे असाइन हुई है मेमोरी के अंदर. नाउ वी आर राइटिंग z इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे देखो z हमारे x की लिस्ट की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है, उसने यहाँ पे अलग से लिस्ट नहीं बनाई है मेमोरी के अंदर. यानी वी आर राइटिंग z इज इक्वल टू x, यानी इन दोनों का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे सेम है. इफ वी राइट प्रिंट z इज x, अब यहाँ पे इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू हमें देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि x एंड z का यहाँ पे मेमोरी लोकेशन सेम है. एंड x इज y का वापस से फॉल्स आएगा क्योंकि इन दोनों का मेमोरी लोकेशन यहाँ पे अलग है. यानी इस ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कर पाते हैं और हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये सेम ऑब्जेक्ट है या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेमोरी के अंदर अलोकेट हुए हैं. इसको और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स क्रिएट वन मोर वेरिएबल f इज इक्वल टू 2000, g इज इक्वल टू 2000. लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड. If I check f is equal to g, let's print this. We are getting true. इन दोनों वेरिएबल के अंदर हमें यहाँ पे सेम वैल्यू देखने को मिल रही है. अब ये इज इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा वैल्यू का कंपैरिजन करता है. आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कर रहा था? मेमोरी लोकेशन को चेक कर रहा था. अब इन दोनों का मेमोरी लोकेशन हम चेक कर लेते हैं. अब ये सेम वैल्यू है, ये तो हमें पता लग गया है इज इक्वल टू ऑपरेटर से. Now I am going to print id of our variable f. id एक्चुअली आपको मेमोरी लोकेशन बताता है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये पाइथन का मेमोरी एड्रेस है. एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे हमारे g इस वेरिएबल के लिए भी करेंगे. अब आप इन दोनों मेमोरी एड्रेस को ध्यान से देखो. यहाँ पे जो स्टार्टिंग के नंबर है वो यहाँ पे सेम है बट लास्ट 5 डिजिट यहाँ पे चेंज हो गए हैं. यानी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन दोनों का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है. अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करोगे यहाँ पे प्रिंट f इज g, तो इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है. अगर आप दोनों के ऊपर इज इक्वल टू ऑपरेटर को कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेगा. अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे फॉल्स देखने को मिलेगा. तो यही कंसेप्ट है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर का. एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं. इसका और एक कॉम्बिनेशन भी बता देता हूँ मैं आपको, इज नॉट, विच इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ योर इज ऑपरेटर. तो पहले हमारा आउटपुट यहाँ पे फॉल्स था, इज नॉट लिखने के बाद यहाँ पे ये ट्रू हो गया. सो वी आर सेइंग f इज नॉट हैविंग सेम मेमोरी एड्रेस एज g, विच इज एक्चुअली ट्रू. इन दोनों का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर.
इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और अ वेरिएबल इज फाउंड इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का यहाँ पे मतलब है दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप्स। अब मेंबरशिप का यहाँ पे एकदम सिंपल मतलब है कि योर वैल्यू और वेरिएबल इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन और अ सीक्वेंस। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये बड़ा सिंपल सा ही ऑपरेटर है एंड जो कीवर्ड हम यूज करते हैं वो है यहाँ पे इन एंड नॉट इन। Let's write code. Let me create one variable name is equal to Rishikesh, and I'm going to check if element R is basically a member of a variable name. If R in name, then I'm going to print item found. Let's run this particular code. अब इस कोड का मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। इफ यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आर इन नेम। अगर आर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तब यहाँ पे आपको प्रिंट करना है आइटम फाउंड। अब अगर आर की बजाय मैं यहाँ पे ऐसा कोई लेटर यूज करूँ जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो देखो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे आइटम फाउंड यहाँ पे प्रिंट होते हुए नहीं नजर आ रहा, कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर नहीं है। लेट्स राइट इफ ए नॉट इन दिस पर्टिकुलर नेम, देन अगेन हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए अगर इस पर्टिकुलर नेम के अंदर नहीं है तो अब आप यहाँ पे आइटम फाउंड प्रिंट करो। इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक लिस्ट के साथ में। एल इज इक्वल टू लिस्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 1, 22, 33. If 22 in L, print yes. Let's run this code एंड हमें आउटपुट के अंदर yes देखने को मिल रहा है क्योंकि अगेन 22 यहाँ पे इस पर्टिकुलर L का एलिमेंट है। इफ आई राइट 22 नॉट इन L, तब हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है बट हमने लिखा है कि 22 इज बेसिकली नॉट एन एलिमेंट ऑफ L, इसलिए हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे 22 की बजाय यहाँ पे सिर्फ 2 लिखूँ देन अगेन यहाँ पे ये आउटपुट हमें प्रिंट होते हुए नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये इन ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। आपका जो भी सीक्वेंस है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यही है मेन का हमारे इन ऑपरेटर का। इसको हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स के साथ और बहुत सारी जगहों पे पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी ऑपरेटर की तरफ जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज हम यहाँ पे इंटीजर्स के ऊपर बिटवाइज कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो जो भी आपका इंटीजर रहता है वो यहाँ पे एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। देन हम उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर के ऊपर इन सारे ऑपरेटर्स को लगाते हैं जैसे कि बिटवाइज एंड उसके लिए हम यहाँ पे ये एंड के सिंबल का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम AND एंड लिख रहे थे, बिटवाइज के लिए हम यहाँ पे इस सिंबल का यूज करते हैं। सेम विद बिटवाइज और, देन वी हैव बिटवाइज XOR, देन वी हैव बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिसकी मदद से आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स हैव टू इंटीजर्स 12 एंड 9 जिनके ऊपर हम हमारे बिटवाइज ऑपरेटर को लगाएंगे। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल का यूज कर सकते हैं जिसको हमने प्रीवियसली हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यूज किया था। यहाँ पे बस आप एक चेंज करो कि ट्रू की जगह हम यहाँ पे 1 समझेंगे एंड फॉल्स की जगह हम यहाँ पे 0 समझेंगे, जिससे आपको आउटपुट समझने में हेल्प होगा। अब बीटवाइज ऑपरेटर लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 12 का जो बाइनरी नंबर है वो है यहाँ पे 1 1 0 0 एंड 9 का बाइनरी नंबर है यहाँ पे 1 0 0 1। अब इन दोनों नंबर्स के ऊपर हम यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर को लगाएंगे। अब होता क्या है कि आप हर एक बिट के ऊपर यहाँ पे एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि पहला बिट है हमारा 0 एंड 1। अब जैसे ही आप इसके ऊपर एंड ऑपरेटर को लगाओगे, सो वी आर डूइंग 0 एंड 1, इट इज सिमिलर टू सेइंग फॉल्स एंड ट्रू, जिसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आता है यानी 0 आता है। 0 एंड 0, फॉल्स एंड फॉल्स विल बी 0, 1 एंड 0 अगेन 0, 1 एंड 1 इज बेसिकली 1।
तो इस तरीके से आप हर एक बिट के ऊपर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। जो फाइनल आउटपुट आया है वो है हमारा 1000। अगर आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 8 देखने को मिलेगा। अब ये सेम चीज़ हम यहाँ पे और ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। वापस से मैं यहाँ पे दोनों बाइनरी नंबर्स को लिखता हूँ 1100 1001। अब इनके ऊपर हम यहाँ पे और ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो 0 और 1 मीन्स फॉल्स और ट्रू इज बेसिकली ट्रू, तो इसका आउटपुट यहाँ पे 1 आएगा। 0 and 0 विल बी 0, 1 and 0 विल बी अगेन 1 and 1 and 1 विल बी 1। सो 1101। अगर आप इस नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 13 देखने को मिलेगा। सेम चीज हम यहाँ पे ये जोर ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। इफ आई डू 0 and 1 विच इज बेसिकली वी आर सेइंग फॉल्स एंड ट्रू, तो जोर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? ट्रू देखने को मिल रहा है। यानी जब भी ये दोनों बिट्स अपोजिट रहते हैं तब हमें यहाँ पे ट्रू देखने को मिलता है या फिर 1 देखने को मिलता है। एंड अगर वो दोनों बिट यहाँ पे सेम है, इफ इट इज 1 1 देन यू आर गोइंग टू गेट 0, इफ इट इज 0 0 देन यू आर गोइंग टू गेट 0। सो यहाँ पे पहला बिट आएगा हमारा जोर ऑपरेटर के लिए। सो आई एम जस्ट राइटिंग जोर हियर। सो 0 XOR 1 विल बी 1, 0 XOR 0 will be 0, again 1, and 1 XOR 1 will be 0. So 0 1 0 1, if you convert this to a decimal number it will be 5। तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। तो चलो इसका कोड हम देख लेते हैं फटाफट से। लेट्स प्रिंट 12 and 9 टू क्रॉस चेक आवर आउटपुट। एंड यहाँ पे देखो हमें 8 देखने को मिल रहा है। सेम आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिला 1000 मीन्स 8। नेक्स्ट हम यहाँ पे और ऑपरेटर को लगा देते हैं। लेट्स प्रिंट 12 और 9 13 एंड जोर ऑपरेटर भी लगा देते हैं, XOR ऑपरेटर 12 XOR 9 एंड हमें यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है। तो यही तीनों आउटपुट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। अब बाकी है हमारे यहाँ पे बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये तीनों ऑपरेटर को थोड़ा एक्सप्लोर करो एंड अपने एंड पे थोड़ा सा ट्राई आउट करो। ये तीनों ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इजी है। नॉट के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपके बाइनरी नंबर्स है वो जस्ट यहाँ पे रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि अगर मेरा नंबर यहाँ पे 0101 है, नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद में वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा टू 1010। आप अपने एंड पे ये ट्राई आउट करो। इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू जस्ट नीड टू कॉल दिस नेगेशन सिंबल एंड जस्ट कॉल द नंबर, जो भी आपके पास नंबर है, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। तो आप ये बाकी सारे बिटवाइज ऑपरेटर को ट्राई आउट करो, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। आई होप आपको ये ऑपरेटर्स का कंसेप्ट अभी तक समझ में आ गया होगा। लगभग हमने पाइथन के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल है वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। एक एक करके हम यहाँ पे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं।